लेकर चलना होगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। ये युवाओं के विकास का बजट है, उत्तर प्रदेश के विकास का बजट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री सलिल बिश्नोई जी। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं योगी सरकार के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत 2023-24 के अभूतपूर्व बजट के पक्ष में आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महोदया, बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सरकार की इच्छा शक्ति को परिलक्षित करता है। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं। हमारे बजट में उन सारी बातों को ध्यान में रखा गया है कि जिससे हम हर गरीब के आंसू को पहुंच सकें, प्रदेश का चौमुखी विकास कर सकें और जो डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश को हम ग्रोथ इंजन की शक्ल देके पूरे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे आगे वाला जो डिब्बा होता है रेल में, जो सबसे ज्यादा इंजन होता है, वो इंजन बनने की प्रक्रिया की ओर उत्तर प्रदेश अग्रसर है। माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट का आकार ही सिर्फ बड़ा नहीं किया है, उन्होंने उन योजनाओं की तरफ भी ध्यान दिया है। जैसे हमारे तमाम साथी अभी बता रहे थे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर देने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बड़े बड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डे बन रहे हैं, वो निश्चित रूप से कल के उभरते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, माननीय अधिष्ठाता जी, हमारा प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है। इसलिए कारण से हमारा प्रदेश सबसे बड़ा उपभोक्ताओं वाला प्रदेश है। हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति है, जो श्रम शक्ति को हम यहाँ नियोजन नहीं दे पाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के श्रमिकों का दूसरे प्रदेशों में पलायन होता है। अगर हम अपनी श्रम शक्ति का उपयोग अपने ही प्रदेश में करें, लेकिन ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमें कुछ करना होगा। हमारा सबसे ज़्यादा हमारी उपजाऊ जमीन है, लेकिन हम खेती को बढ़ावा अब तक नहीं देते पाए। उत्तर प्रदेश को और इस देश को समझने के लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा। 2014 से पहले का हिंदुस्तान और 2014 के बाद का हिंदुस्तान, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, दोनों को देखना पड़ेगा। आजादी के बाद से लेके किसी भी सरकार ने प्रदेश और देश को चौमुखी विकास की ओर सोचा ही नहीं। तमाम लोग अभी कह रहे थे कि आपने बजट का इतना प्रतिशत खर्च नहीं किया। अरे हम बजट को बजट की तरह खर्च करते, हम सोच समझ के खर्च करते, हम लूट की तरह खर्च नहीं करते। पहले ये हुआ करता था पिछली सरकारों में कि पहले बजट तब अलॉट होता था कि कमीशन वहीं ऑफिस में रखवा लिया जाता था। हमारी सरकार में चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, विपक्ष कितना ही चिल्लाता रहे, लेकिन एक उंगली हमारे भ्रष्टाचार की ओर उठाने की हिम्मत किसी भी राजनीतिक दल में नहीं। हम इस बात को देखने का काम करें। अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी एक विपक्षी पार्टी के कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। मैं कहता हूं कि दुनिया की आज हम सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बने हैं कि आज हमारी क्रेडिबिलिटी है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने फुटपाथ पे सोते हुए आदमी को एक छत दी, वो अपने घर में रहता है। अगर उसके घर में शौचालय नहीं है तो हमने उसको शौचालय दिया। अगर उसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है तो हमने उसको बिजली का कनेक्शन दिया। अगर उसके घर में पीने का स्वच्छ पानी नहीं है तो हमने नल से उसको शुद्ध जल देने का काम किया। उसके घर में अगर बेटी पैदा होती है तो बेटी को पैदा होते ही मातृत्व योजना का लाभ मिलता है। उसको हमारे अगर सरकारी कर्मचारी कोई हमारी बहन है तो उसको हमने मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाई है। उसके बाद बेटी पढ़ने जाए, बेटा पढ़ने जाए, हमने सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की है। उन सरकारी स्कूलों में हमने मिड डे मील की व्यवस्था की है। उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हमने
टाटा कंसल्टेंसी जैसी योजनाओं को उनके सहयोग लेके पीपीपी मॉडल पर उनको हमने मॉडर्न एजुकेशन देने का काम किया। हमारे भाई अभी मोहसिन रजा कह रहे थे कि हमारा तो अभियान है कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। हम सिर्फ जो है टायर का पंचर जोड़ने वाले और पेंटिंग का काम करने वाले अल्पसंख्यक समाज को नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी योजनाएं ऐसे बने कि हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग भी डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बने। हमने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। हमने अगर गरीब के घर में दीपक जलाने का काम किया है, हर गरीब की आंख के आंसू पहुंचने का काम किया है। कोविड में जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हमने देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया और हमने उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को राशन आज भी देने का काम कर रहे हैं। हमने हर गरीब के आंसू पहुंचने का काम किया। कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास यही है, ये जो बात कहते हो पूरी, अरे हमने जहां हर गरीब का आंसू पहुंचने का काम किया और हमने तो जिस बात को लेके 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी वो सारी बातों को पूरा करने का काम किया। जनसंघ की स्थापना 3 बातों को लेके हुई थी कि धारा 370 की समाप्ति करेंगे, हमने समाप्त करके दिखाया। हम समान नागरिक संहिता की बात करते थे, उसकी ओर हम अग्रसर हैं। हमने कहा था कि राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हमने कानून के हिसाब से राम मंदिर का निर्माण किया। हम तो हर बात को पूरा करते हैं। एक अकेली ऐसी ये पार्टी है कि जिसका ये इतिहास है। हमने हर खेत को, हर आग को काम और हर खेत को पानी देने का वादा किया था, उसको भी हमने पूरा करके दिया। हमारा तो ये इतिहास है। और आपका क्या इतिहास है? अपराधियों का साथ, अपना और अपने परिवार का विकास, एक राजनीतिक पार्टी का यही है इतिहास। हमेशा अपराधियों का साथ लेके जो बढ़ने का काम करते रहे, वो आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध ही अपराध है। अरे अपनी गिरेबान में झांकने की देखिए कोशिश कि उत्तर प्रदेश को अपराधियों के हवाले किया किसने? आज हमारे सुशासन ने, हमारे देवतुल्य मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस तरह से अपराधियों को उनको औकात में लाने का काम किया गया है, अपराधी या तो जेल के अंदर है या उत्तर प्रदेश छोड़ के चला गया। हम हर घटना को बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं और तुरंत उसका निराकरण करने का काम करते हैं। तो 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश शांत खुशहाल उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। योगी जी की सरकार 2017 में आई थी, उसके बाद उन्होंने 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट किया था। उस इन्वेस्टर समिट में 4 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए थे। हमारी कानून व्यवस्था कितनी सुधरी, हमारी विश्वसनीयता कितनी बढ़ी, हमने प्रदेश को सुख समृद्धि की ओर कितना ले गए, इसका प्रमाण अभी इसी फरवरी के महीने में हुआ हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। हमने 18 में 4 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाए थे और हमने इस 2023 में 33.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आए। ये बता रहा है कि दुनिया का उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई सुख समृद्धि और उद्योग की ओर हमारी जो योजनाएं हैं उनसे है। लोग कह रहे थे 1,84,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों को दे दिया। अरे अगर उद्योग नहीं लगेंगे तो प्रदेश समृद्ध कहां से होगा? उद्योगपतियों को हमें सुविधाएं देनी ही पड़ेंगी। हमें ऐसे कानूनों को समाप्त करना पड़ेगा जिन कानूनों से उद्योगपतियों को परेशान होना पड़ता था। हमने फेसलेस असेसमेंट की व्यवस्था की, हमने ऑनलाइन सारे असेसमेंट अपने रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी। हमने प्रदेश के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को सम्मान देने का काम किया क्योंकि हम प्रदेश की समृद्धि चाहते थे। आप उद्योगपतियों से और व्यापारियों से अपनी जेब भरना चाहते थे, हम प्रदेश की झोली भरना चाहते हैं। हमारे और आपकी सोच में फर्क है। तो आज इन सब बातों को लेकर जिस तरह से प्रदेश में सुख शांति है, उससे कुछ लोगों को बौखलाहट हो रही है, कुछ लोग बेचैन हैं। हम उनकी इस बेचैनी को ज्यादा दिनों तक रहने नहीं देंगे। हम उनको उत्तर प्रदेश को जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय पार्टी के एक समाप्त करने की हमारी इसके विहीन हम राजनीति करना चाहते हैं। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी जो कानून के हाथों के कानून के खिलाफ चलने वाली जो पार्टियां हैं उनका भी अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाएगा। माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने जिस तरह का दिया है, आज बेरोजगारी की दर इनकी सरकार में 14.4% थी, आज हमने उस बेरोजगारी की दर को घटा के 4.5% कर दिया है। ये हमारी सफलताएं हैं जिन सफलताओं को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री
मोदी जी ने और प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना के माननीय साथ-साथ बिश्नोई जी। देखिए अधिष्ठाता माननीय जी, बिश्नोई जी। जो लोग रोज आप हमको उतना ही समय दीजिए जितना उत्तम जी को समय दिया। नहीं, पाँच- नहीं, आपको उतना ही समय देना पड़ेगा जितना उत्तम जी को समय दिया। एक बार हमारी बात सुन हम लीजिए, आपकी सारी बातें सुनेंगे। एक सुन लीजिए। हाँ। 5 बजने में तो 2-3 मिनट है, हाँ। कृपया 5 बजे तक अपना भाषण खत्म करें। क्या 5 बजे सदन खत्म कर देंगे आप? हाँ, अरे कुछ तक आपका के लिए उठे। आपको अधिकार है कि आप आगे बढ़ा सकती हैं सदन को। बात तो पूरी कहने दीजिए। हम लोग तो सत्र में एक ही बार बोलते हैं, रोज रोज बोलते नहीं है। देखिए सभी लोगों को 10 मिनट का वक्त दिया गया है और आपका भी 12 मिनट का वक्त हो चुका है, इसलिए प्लीज इसको समापन कर दीजिए 5 बजे। चलिए कोई बात नहीं है, जैसा आप कहेंगी वैसा मानना पड़ेगा। अधिष्ठाता महोदया, कुल मिला के हमको ये कहना है कि जो हमारे कुछ भ्रमित साथी प्रदेश को, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उन सब बड़ी बातों को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि योगी जी की सरकार के द्वारा प्रस्तुत ये 2023-24 का बजट एक क्रांतिकारी बजट है। एक अब तक के जो अभूतपूर्व बजट है जिससे प्रदेश का चौमुखी विकास होगा, जहां किसान, नौजवान, महिला सभी की सुख समृद्धि का ध्यान रखा के प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मोदी जी के सपनों का जो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बना के 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनाने की ओर हम अग्रसर हो गए हैं। और इसी कार्यकाल में हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो माध्यम होने चाहिए वो सारे माध्यम हमारे इस बजट में प्रस्तुत हैं। मैं श्री योगी जी की सरकार के द्वारा प्रस्तुत इस बजट का भरपूर समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। अब हम